दिस इज टाइम एंड वेलकम टू बैंकर्स गाइड। तो चलिए हम अपने पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिक्विड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स सच एज कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली, प्रोवाइडिंग इमीडिएट फंड्स टू फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। सो लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। Fixed assets like buildings and machinery are designed for long-term use in a business operations and are not easily converted into cash. So fixed assets का है वो assets हैं जो fixed होते हैं like building and machinery, जिनको हम easily cash में convert नहीं कर सकते, मगर इससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लाइक बिल्डिंग रेंट या फिर रेंट पे दे सकते हैं या फिर मशीनरी को रेंट पे दे सकते हैं। इस तरह से हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a balance sheet and its component? It provides a snapshot of financial position, helping assess liquidity, ability to meet the short-term debts, and solvency, long-term ability. So ये एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है कि कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है, जिसके वो शॉर्ट टर्म जो उसके डेट्स हैं उसको कैसे पूरा कर सकता है, या फिर उसकी सॉल्वेंसी मतलब इसका जो बिजनेस रन हो सकता है कब तक चल सकता है, उसका क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी क्षमता है, इसको उसकी एक क्लियर पिक्चर को दिखाता है। सो बैलेंस शीट इज़ यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, रिस्क असेसमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। सो इसको इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। सो असेट्स क्या है? रिसोर्सेज ओन्ड बाय द कंपनी कैटेगराइज एज करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो बिजनेस कंपनी का जो भी असेट्स, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो है असेट्स, लाइक करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स. Current assets expected to be converted into cash within a year, like cash, accounts receivables, inventory and prepaid expenses. So current assets क्या हैं? जो विदिन ईयर मतलब हम इमीडिएटली इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत है, लाइक कैश। और अकाउंट रिसीवेबल मतलब जो भी उधारी पे हमने बेचा है, कुछ सामान बेचा है, किसी को सर्विस प्रोवाइड की है तो आने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री जो सामान है हम उसको कभी भी बेच सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एडवांस में हमने एक्सपेंस दिए हैं, एक्सेट्रा। एंड नॉन करेंट लॉन्ग टर्म असेट्स यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एंड असेट्स लाइक पेटेंट्स। सो नॉन करेंट असेट्स क्या है? जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो है हमारे नॉन करेंट असेट्स। Liabilities. What are the liabilities? Obligations the company owes to external parties split into current liabilities and non-current liabilities. So liabilities जो कंपनी को दूसरों को देना होता है वो है liabilities, like current liabilities and non-current. जिस करंट लाइबिलिटीज मीन जो हमें एक साल के अंदर पेमेंट करना होता है, और नॉन करंट मीन्स जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे टर्म लोन्स हो गया, टैक्स पेमेंट हो गया, तो एक साल के बाद हमें इसका पेमेंट करना होता है। And shareholders equity, like or net worth, the owner's residual claim on assets after liabilities are paid, means जो भी बिजनेस का ओनर है इसका असेट होता है, मतलब जो भी बिजनेस रेवेन्यू अर्न करता है इसके एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो भी बैलेंस शीट में आता है, जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सभी का शेयर होल्डर्स इक्विटी माना जाता है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? The gradual reduction in the value of a physical asset like machinery, vehicles or computers over time due to wear and tear, usage or becoming obsolete. Depreciation मतलब किसी असेट की वैल्यू होती है उसमें रिडक्शन होते जाना, जैसे टाइम निकलते जाता है उसकी वैल्यू में कमी आने लगती है, लाइक मशीनरी, व्हीकल्स और कंप्यूटर जिसको हम जैसे जैसे यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू कम होती है। और ड्यू टू वियर एंड टेयर और ओवर टाइम, लाइक अभी हम मोबाइल लेते हैं तो अगर हम उसको बेचने के लिए जाते हैं 1 साल या 2 साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है। या फिर वियर एंड टेयर मीन्स उसका कहीं कुछ फट गया, टूट गया, इस वजह से इस्तेमाल के मुताबिक, और उसकी जो मीन्स लाइक वर्जन, अभी मोबाइल से लेते हैं उसके वर्जन अलग अलग आते जाते हैं, जो पुराना वर्जन होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इस वजह से भी जो वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या है ये तो सभी को पता है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ए वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन।
It is called as a GST. What do you understand by the term revenue and profit? Revenue is the total money a company brings in from sales, while profit is the money remaining after all expenses, cost and taxes are deducted. तो रेवेन्यू क्या है, हम जो भी इनकम कमाते हैं, जितनी भी कमाते हैं पूरे साल भर में, वो होता है रेवेन्यू। फिर इसमें से जो जो लाइक हमने किसी प्रोडक्ट को बनाया, उसको बेच दिया, तो उससे जो भी हमने बेच के कमाया है वो हमारा हो गया रेवेन्यू। मगर उस रेवेन्यू में से, उस अमाउंट में से, उस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसके रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो जो एक्सपेंसेस दिए हमने, उसको डिडक्ट करने के बाद, टैक्सेस वगैरह को डिडक्ट करने के बाद, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह देने के बाद में जो अमाउंट बचती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और उन दोनों का डिफरेंस, रेवेन्यू इज़ द टोटल ग्रॉस इनकम जनरेटेड, तो बिफोर टैक्स जो इनकम जनरेट होती है उसको बोलते हैं टैक्स एंड एक्सपेंसेस, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम। सो प्रॉफिट इज़ नेट इनकम आफ्टर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। एंड इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड इनटू प्राइस रेवेन्यू इक्वल्स टू यूनिट्स सोल्ड प्राइस रेवेन्यू, यूनिट्स सोल्ड इनटू प्राइस। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस वैल्यू। उसकी वैल्यू, रेवेन्यू इज यूजुअली पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू कहते हैं रेवेन्यू जितना भी हो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव में आती है, बट प्रॉफिट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। मान लो अभी किसी प्रोडक्ट को हमने 10 रुपये में बनाया है, तो 10 रुपये तो हमें पॉजिटिव में ही आएंगे, तो होगा हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू को बेचने के बाद हम 10 रुपये कमाते हैं, तो 10 रुपये पॉजिटिव में होंगे। मगर मान लो उसका प्रॉफिट हम उसका जब कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, तो मान लो उसका एक्सपेंस, हमने जो उसको खरीदने के लिए रॉ मटेरियल 5 रुपये का इस्तेमाल किया था, फिर 3 रुपये का एक्सपेंसेस दे दिए एम्प्लॉयज़ का खर्च, और 2 रुपये हमने दे दिए टैक्सेस, और फिर ऊपर 2 रुपये दे दिए रेंट वगैरह, तो इस तरह से क्या हो, उसका वो खर्च हो जाएगा 12 रुपये, मगर हम अर्न कर रहे हैं 10 रुपये, तो इधर माइनस में भी आ सकता है प्रॉफिट, सो लॉस भी हो सकता है। तो उसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव, या फिर कभी ज़ीरो हो सकती है। सो लोकेशन, रेवेन्यू इज़ एट द टॉप ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। सो रेवेन्यू हमेशा इनकम स्टेटमेंट टॉप में, फर्स्ट में लिखा जाता है एज ए सेल्स, वाइल प्रॉफिट इज एट द बॉटम। सेल्स में सभी एक्सपेंस वगैरह माइनस करने के बाद, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस वगैरह माइनस करने के बाद में जो बचता है वो प्रॉफिट होता है, तो सब में बॉटम में लिखा जाता है। The next question is explain the difference between